चलो फिर यहाँ पर आओ, केस बेस्ड एमसीक्यू 1 पर आ जाओ फटाफट से। केस बेस्ड एमसीक्यू 1 पर आ जाओ जल्दी से, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। अब इसमें मैं एक बार दोबारा से डिस्कशन करता हूँ, पहले सुन लेना, फिर जहाँ पर पूछो तब मुझसे बात करना, ठीक है। तो श्रुति और वंदना, आपके पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है श्रुति, दूसरे पार्टनर का नाम वंदना है। उनकी जो कैपिटल दी हुई एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को वो है कितनी, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। ध्यान से समझना, दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम श्रुति है, एक पार्टनर का नाम क्या है, वंदना है। उनकी जो कैपिटल है एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को 3 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए की उनकी कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एज अ चार्ज। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब क्या वो बोल रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है। इसका मतलब यह है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ध्यान से समझ में आई बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो बोल रहे हैं कि 8% पर एनम करना है और एज अ चार्ज ट्रीट करना है। इसका मतलब क्या है कि भैया देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। जबकि आप मेरे अगर पुराने पहले के नॉर्मल क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर मैंने तुम्हें क्या समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो वो आप कहाँ पर दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, एज अ चार्ज ट्रीट करना है। इसका मतलब जब प्रॉफिट हो चाहे ना हो तो भी आपको उसको देना ही देना है। 1 नवंबर 2023 की बात है। श्रुति ने एडवांस 2 लाख एज लोन टू द फर्म। श्रुति ने क्या करा, 2 लाख रुपए दिए लोन के तौर पर, किसको दिए, फर्म को दिए, ठीक है। 2 लाख रुपए दिए श्रुति ने एज अ लोन के तौर पर फर्म को दिए। एंड ऑन द सेम डेट द फर्म एडवांस लोन ऑफ ₹80,000 टू वंदना। सेम डेट पर फर्म ने 80,000 रुपीज का लोन दिया, किसको, वंदना को। बोथ द लोन्स वर विदाउट एन एग्रीमेंट। अब ध्यान से समझो, आप मुझको बताना भाई साहब, पहले वाले लोन को देखो जो श्रुति वाला लोन है। 1 नवंबर 2023 को ये क्या था कि भैया श्रुति ने 2 लाख रुपए का लोन जब फर्म को दिया तो क्या हम इसको इंटरेस्ट देंगे, श्रुति को मिलेगा कम से कम कितना, 6% पर एनम के हिसाब से इसको देना पड़ेगा। श्रुति को कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वाला केस है, सेम डे पर जो फर्म ने दिया था एडवांस लोन कितना, 80,000 वंदना को, क्या मुझसे कुछ चार्ज करेंगे? आंसर है नहीं भैया, नहीं, वहां से हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि बोथ द लोन्स वर विदाउट एन एग्रीमेंट। उसके बाद लॉस हुआ उस साल हमको 31 मार्च 2024 को, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 35,000 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन आप बोलोगे होने दो, लॉस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड किया जाएगा क्योंकि चार्ज वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। और जो श्रुति ने जो एडवांस करे थे 2 लाख रुपए का लोन, उसको भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा समझ में, आ गया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले वाले में लिख रहे विल बी अलाउड डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, विल बी अलाउड डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विल नॉट बी अलाउड बिकॉज द फर्म हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आप बताओ क्यों, वाई, पीछे से देखा था क्या तुमने? नहीं, हाँ बताओ रीजन क्यों किया था। बी बताओ क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता भाई, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको क्या चार्ज करना है, क्या ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में अलग बात क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तब वो कहाँ पर आ रहा है, वो देना ही देना पड़ेगा, इसलिए वो कहाँ पर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कर लिया था, आ रही बात समझ में। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय श्रुति, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय श्रुति, ये श्रुति ने यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए थे ना फर्म को, तो उसको कम से कम 6% तो देना पड़ेगा। वही आंसर है। उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, विल नॉट बी अलाउड बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, विल नॉट बी अलाउड बिकॉज इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, विल नॉट बी अलाउड बिकॉज द फर्म हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th वाला भैया, देंगे ही कम से कम 6% तो उसको देना ही देना पड़ेगा। आ रही है भाई बात समझ में, कम से कम 6% तो देना ही देना
पड़ेगा। समझ में आया? पहला वाला समझ में आया? हाँ। दूसरा वाला समझ में आया? हाँ। तीसरा वाले में यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू वंदना। वंदना का केस क्या था? यहाँ पे देखो वंदना का केस था कि भैया सेम डेट पर क्या करा था, फर्म ने एडवांस करा था कितने रुपए का, 80,000 रुपीज का लोन एडवांस करा था किसको? वंदना को। Without any तो उससे कोई चार्ज नहीं करेंगे। और क्या था? विदाउट एनी Agreement। एग्रीमेंट था, ठीक है। तो उससे कोई चार्ज हम करेंगे ही नहीं, है ना। तो देखते हैं विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल भी नहीं। विल नॉट बी चार्ज, ठीक है। और विल बी चार्ज एट अ बैंक रेट एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं भैया, हम उससे चार्ज नहीं करेंगे। आ रही है भाई साहब बात समझ में? लास्ट है श्रुति का जो शेयर ऑफ लॉस है वो कितना होगा, वो हमको कैलकुलेट करना। करा कैलकुलेट। कोई नहीं करना पड़ेगा, रुक जाओ। यहाँ पर कितना भैया? 35,000 रुपये का लॉस, तो ये हो गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हमने 8%। हाँ ठीक है। देखो देखो 35, देखो लॉस तो तुम्हारे पास हो गया कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको देना ही पड़ेगा एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से। पार्टनर के नाम क्या क्या थे? श्रुति वंदना। श्रुति और वंदना। कितना? 3 लाख 2 लाख 3 लाख और 2 लाख कितना था? 3 लाख और 2 लाख का 8% निकालो ना भाई। कितना आ रहा? 3 लाख का 8% 24,000 मैंने निकाला। और 2 लाख का 8% क्या हो जाएगा? 16,000। टोटल क्या आ रहा है? 24 और 16 कितने आ रहे? 24 और 16 कैलकुलेट करो। 24,000 प्लस 16,000 कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 40,000 ये हो गया, ठीक है। और लोन भी था एट द रेट ऑफ 6%, तो देना ही है। एक चीज ध्यान में रखना, गलती मत करना। ये सिर्फ चार्ज वाला केस जब क्वेश्चन में कहा जाएगा तभी ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब चार्ज वाला केस कहा जाए तभी ट्रीट करना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी दोगे। इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा हुआ, इसलिए मैं इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, गलती मत करना। उसके बाद मुझको यहाँ बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन का केस कितना था? लोन कितना था भाई? लोन लिखा आपने 2 लाख रुपए था। हाँ। 2 लाख का 6% कितना आ जाएगा? और डेट क्या थी? नवंबर की डेट थी। ये था, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 2 लाख। 2 लाख का 6% नवंबर की डेट थी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 5/12। क्या गलत लिखा? ये 40 आपने ये गलत लिखा शायद क्यों? पहले मुझको ये लग बताओ। रहा है क्योंकि मैंने कल कैलकुलेट किया था तो ऐसे नहीं आता। कोई नहीं 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 5,000 हो गया। कितना आता? 5,000 आता है। टोटल क्या आ रहा? देख 80 लेते आना हैं। चाहिए 35, 40 और 5 कितने हो गया? 80,000 हो गए, सही। ठीक है। अब इनका कुछ ठीक है, इनके रेशियो क्या है? ये 80,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया भाई, ठीक है। नाम क्या है इनके? श्रुति। वंदना। किसका पूछा हुआ? श्रुति का पूछा हो कि वंदना का? तो श्रुति शेयर ऑफ लॉस 80,000, उसका शेयर क्या था? रेशियो क्या था? नहीं दे रखा? नहीं दिया हुआ? तो 40,000 से तो ज़्यादा 1 ना, इसको बना जाएगा। हाँ तो 40,000 है तो ये आंसर टिक कर रहा 1/2 कितना आ जाएगा? 40। 40,000 तो आ Second जाएगा, वाला। ऑप्शन में है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। 40,000 तक यहाँ तक ये हो गया। कल हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे रेंट पेड और 2 और पेबल 2 पार्टनर, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।